स्वागत है मित्रों, मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने देखा कि वेक्टर के दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं और उसका आउटपुट जो होता है या जो रिजल्टेंट है उस प्रोडक्ट का, वो अगर स्केलर है तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि डॉट किया जाता है। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसमें देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स ए और बी अगर दिए होंगे तो ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हो, अगर ए और बी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर है, जैसे ए, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने का तरीका हमारा है कि ए क्रॉस बी हमने किया और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है इतना ये। और उसके बाद ये एक वेक्टर कंपोनेंट आता है एन कैप। एन कैप बता रहा है डायरेक्शन का। तो ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो हमने क्या बोला कि वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं दो तरीके के, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा जब ए क्रॉस बी करते हैं तो वो आता है ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसका प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट करने का तरीका क्रॉस है तो इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो चाहे इसको बोले वेक्टर प्रोडक्ट या फिर बोले इसको क्रॉस प्रोडक्ट। रूल क्या है, ए क्रॉस बी का जो डिफिनीशन है वो है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और ये जो वेक्टर का प्रोडक्ट है, ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है एन कैप जो है, ये हमेशा राइट हैंड रूल से होता है। राइट हैंड को ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं तो ए की तरफ ऐसे हाथ करेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे बी की तरफ, ऐसे ए से बी की तरफ। तो जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा एन का डायरेक्शन पॉइंट करेगा। क्लियर है बात। यहाँ पर ए बी साइन थीटा ये तो हमें पहले से पता है, मॉड ए निकालना जानते हैं, मॉड बी निकालना जानते हैं, साइन थीटा भी जानते हैं, इसके बीच के एंगल थीटा है तो साइन थीटा हम लोग निकाल लेंगे। वेक्टर एन कैप जो आता है, एन कैप जो है वो वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, ऐसे करना है, ए के डायरेक्शन में हाथ करना है, बी की तरफ उंगलियों को पॉइंट करना है, तो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वही एन कैप का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर एन कैप जो है वो क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात कि हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों सेम ही बात है। क्रॉस इसलिए क्योंकि ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका जो आउटकम है वो एक प्रोडक्ट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। उसमें फिर ए क्रॉस बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए क्रॉस बी अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं और ए क्रॉस बी की बजाय हम लोग ऐसे लिखें बी क्रॉस ए अगर कर दें तो बी क्रॉस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा इंटू यहां पर एक वेक्टर होगा के कैप होगा। के कैप जो होगा वो क्या होगा, जैसे पहली बात कि बी क्रॉस ए जो हो गया वो मॉड बी मॉड ए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। मॉड बी क्या है मॉड ए क्या है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। साइन थीटा में कोई इशू नहीं है। ये जो वेक्टर के कैप हम लोग बोल रहे हैं, ये के कैप हम लोग देखना चाहते हैं के कैप क्या होगा। अभी हमने क्या बोला कि ए क्रॉस बी का डिफिनीशन में बताया है कि डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको के कैप नहीं लिखते हैं बल्कि वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं कि किधर इसका डायरेक्शन आएगा। हम लोग कहते हैं कि बी क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा। अब हमें उंगलियां ऐसे करनी है, उंगलियां इधर की तरफ करनी है और बी से ए की तरफ हमें डायरेक्शन करना है, उंगलियों को कर्ल करना है। तो अंगूठा जो है वो इनसाइड जा रहा है, मतलब ए से बी कर रहे हैं तो आउटसाइड आ रहा है,
और बी से ए करेंगे तो इन साइड जा रहा है, मतलब कि ये जो इसका बी क्रॉस ए जो होगा वो जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन होगा वो माइनस एन कैप होगा, माइनस एन कैप होगा। तो ए क्रॉस बी, पहली बात कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज A क्रॉस B इज नॉट सेम एज B क्रॉस A। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये भी है कि इसको हम लोग इसको ऐसे और लिख सकते हो फर्दर, माइनस इधर लेके आते हैं तो ये हो गया माइनस, चाहे मॉड बी ए साइन थीटा लिखें चाहे मॉड ए बी साइन थीटा लिखें, दोनों सेम ही बात है। इंटू एन कैप, तो बी क्रॉस ए जो है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा माइनस एन कैप, डायरेक्शन इसका ठीक उल्टा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। ये दोनों बातें मतलब कि क्लियर होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी का डिफिनीशन ये रहता है, तो इससे निकल के आता है कि बी क्रॉस ए इज नॉट सेम एज ए क्रॉस बी। और एन वेक्टर को हमने निकालने का तरीका भी देखा कि जो एन कैप है, एन कैप वेक्टर को हम लोग यहां पर क्या बता रहे हैं, जो एन कैप वेक्टर है वो क्या है, वो क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो एन, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर जो एन कैप है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो निकालने का तरीका क्या है कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इसमें कुछ बातें तो ये है कि पहले ये बोल सकते हैं कि एन कैप जो होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है ए के एंड बी के, ठीक है ना। एन कैप का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एन कैप का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस होता है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो इसलिए बोलते हैं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, या एन कैप को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो वेक्टर ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी जो है ये ए क्रॉस बी, एन कैप का जो डायरेक्शन है वो इसका भी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, तो इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए, और हम लोग क्या देखते हैं कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर है किसके, ए के भी और बी के। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है इस प्लेन पर जो भी वेक्टर ए और बी को कंटेन करता है, या इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन में ए और बी है, तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। बी क्रॉस ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बट डायरेक्शन जो है वो उसका इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड अंदर की तरफ। तो है दोनों ही परपेंडिकुलर बट डायरेक्शन सेंस उल्टा है, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। हमने स्केलर में देखा है ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग मतलब चाहे ए में बी का डॉट लें चाहे बी में ए का डॉट लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताया कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और दूसरा एन कैप जो है वो वेक्टर ए और बी का ही डायरेक्शन है, तो इसलिए एन कैप जो होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एन कैप निकालने का तरीका क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है उसको निकालने का तरीका क्या है, उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एन कैप निकल जाएगा। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसके बाद दूसरी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर जब भी वेक्टर ए और बी पैरेलल हो, ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 को साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इज 0। ये हम लोग कह रहे हैं if A and B are parallel then A cross B is 0। ये वेक्टर ही है, हम लोग देखे हैं कि वेक्टर को हमेशा वेक्टर से ही कंपेयर करना है। तो नल वेक्टर A cross B is 0 when two vectors are parallel to each other। A cross B क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। परपेंडिकुलर होते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाता है। अगर A is perpendicular to vector B तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B जो है वो एक नया वेक्टर आएगा, A क्रॉस B इधर आएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे मॉड A मॉड B साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो इसको देखते हैं कि इसको हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये C है, ये हमारा वेक्टर C है। C जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो वेक्टर C है क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से, तो C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B। C is perpendicular to A and B। अब इसी में आता है कि अगर हम लोगों ने इतना सब देखा तो हम लोग यूनिट वेक्टर का देखते हैं कि अगर आई जे के लेते हैं, हम लोग आई जे और के लेते हैं तो एक्सिस देखते हैं कि हमारे एक्सिस फिक्स हो जाते हैं। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, एक्स हमने लिया ऐसे, ठीक है, वाई लिया हमने ऊपर की तरफ, तो आई क्रॉस जे जो है वो, आई क्रॉस जे जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, आई हमारा ये है, एक्स के डायरेक्शन में है, आई है, जे इधर की तरफ है, तो आई क्रॉस जे, जे बाहर की तरफ, इसलिए हमारा एक्सिस जो होता है वो फिक्स हो जाता है, जेड एक्सिस। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में तीनों एक्सिस को रैंडम नहीं चूज कर सकते हैं, दो एक्सिस को हम लोग रैंडमली चूज कर सकते हैं। एक्स और वाई को रैंडमली चूज करते हैं, जैसे कि इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, तो जेड अकॉर्डिंगली आता है, एक्स क्रॉस वाई जो होता है वो जेड देगा, तो एक्स क्रॉस वाई, आई क्रॉस जे जो है वो क्या देगा, जेड का डायरेक्शन देगा। जेड का डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ, हम जो पॉइंट कर रहे, तो अगर हमने एक्स ऐसे दिखाया, एक्स ऐसे दिखाया और वाई ऐसे दिखाया, तो इस पर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर जेड एक्सिस, और इसके डायरेक्शन में हम लोग जो यूनिट वेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है के कैप है। आई और जे का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले से लिखेंगे, मॉड आई इज 1 मॉड जे इज 1, दोनों के बीच का एंगल 90 है तो ये भी 1 हो गया, और एन कैप जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ, आई क्रॉस जे इज के कैप, और जे क्रॉस आई जो होगा वो क्या होगा, माइनस के कैप होगा। हमने देखा अभी कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज, बी क्रॉस ए इज माइनस ए बी, माइनस ए क्रॉस बी बल्कि है, ऐसे कह सकते हैं, बी क्रॉस ए इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ये वही चीज है, ये ऊपर वाला बी क्रॉस ए इज, तो यहां पर जे क्रॉस आई इज माइनस ऑफ के, आई क्रॉस जे के है, तो
तो इसलिए जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के होगा। तो इसलिए सेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आई जे ऐसे लिखते हैं, आई जे और के। ठीक है, आई का क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है। साइक्लिक ऑर्डर बनता है, आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा। उसको आप करके देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जे क्रॉस आई, जे और आई जो है, जे ये हो गया, आई ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है। तो जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस जे, अगर डायरेक्शन हम इसके उल्टा जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, के क्रॉस जे इज माइनस आई, या फिर जे क्रॉस आई इज माइनस के। ठीक है, इससे हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आई क्रॉस जे इज आई कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप। ठीक है, उसके बाद ये कि आई क्रॉस आई जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, जीरो होगा। जे क्रॉस जे जीरो होगा, और के क्रॉस के भी जीरो होगा। ये सब जीरो होगा, जीरो वेक्टर है। होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? ए क्रॉस ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस होता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आया है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये सारी चीजें पहले जानते हैं। एन कैप का जो डायरेक्शन है वो क्या बताया, कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। तो ये फॉर्मूले से ये ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन का सेंस हम लोग को ऐसे पता लगता है। तो एन, ये जो वेक्टर एन कैप है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। फिर बोला कि बी क्रॉस ए अगर हम लोग करते हैं तो बी क्रॉस ए डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा इज सेम एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया। तो इसलिए बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा बी क्रॉस ए के। ये बात तो सही है, बस ये कि वेक्टर नहीं बराबर है दोनों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। हम लोग ये इतनी बातें जान रहे हैं। हमने बोला कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो सी, मतलब इन दोनों का जो, अगर ए और बी परपेंडिकुलर तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा सी, वो भी परपेंडिकुलर होगा ए और बी पर, और सी को निकालने का तरीका ये है। तो हम लोग इसको वेक्टर सी भी बोल सकते हैं। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सी में क्या है, मतलब कि ए और बी का क्या एंगल है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पर लिए हैं 90 डिग्री, कोई बात नहीं, 90 का केस लेते हैं तो हमारा ये हो जाता है। तो अगर 90 डिग्री होता है तो आई जे और के हमारा एक्सिस, दो एक्सिस हम लोग चूज कर सकते हैं, एक्स वाई या जेड एक्स या जेड वाई। तो थर्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल के हिसाब से हमारा आई एक्स को फिक्स कर दिया, वाई को फिक्स कर दिया, तो जेड का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ। वाई को अगर हमने फिक्स किया है अगर,
अगर ये हमारा y है, ऐसे है, y को फिक्स करते हैं और z को फिक्स करते हैं बाहर की तरफ, तो ये x का डायरेक्शन है। उसी तरीके से अगर z को फिक्स करें, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, z को अगर ऐसे फिक्स करते हैं, ठीक है, z को अगर ऐसे फिक्स करते हैं और x के डायरेक्शन में उंगलियां पॉइंट करते हैं, तो y जो है वो थंब को पॉइंट कर रहा है। फिर इसको बताया कि अगर i क्रॉस j करेंगे तो वो हो जाएगा मॉड i 1 होगा, मॉड j 1 होगा। दोनों के बीच का एंगल sin 91 है, तो इसलिए केवल इसका यूनिट डायरेक्शन आएगा k कैप। तो इसलिए i क्रॉस j इज k कैप, j क्रॉस i इज माइनस ऑफ k कैप, क्योंकि डायरेक्शन ठीक इसका उल्टा है, a क्रॉस b इज सेम एज माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो ये हो गया j का। अभी उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये साइक्लिक है, ये हमने ये देख लिया कि i क्रॉस j इज k, j क्रॉस i इज j क्रॉस k इज i, k क्रॉस i इज j। अगर उल्टा इस साइकिल पे जाएंगे तो निगेटिव होता है, जैसे j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k होगा, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j होगा, k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i होगा। ये बातें ध्यान रखनी है। फिर अगर सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, पैरेलल अगर वेक्टर होते हैं तो जीरो आता है, तो ये जीरो हो गया। अब अगर इतनी बातें हो जाती हैं, इसी में देखते हैं फर्दर। अभी अब अगर हमारा वेक्टर ऐसे दिया हो, वेक्टर ए दिया हो ऐसे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और वेक्टर बी दिया हो बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तो हमें पता है कि मॉड ए जो होगा वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये तो पता है। मॉड ए बी भी पता है, और ये होगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। अगर थर्ड कंपोनेंट दिया होता, जेड के डायरेक्शन में भी होता, तो यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो अब हमें ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स क्रॉस बी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे और इसको बराबर में ये लिखेंगे मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, इंटू एन कैप। हमें ये इधर का राइट, ये तो इतना बराबर ये तो है ही, और ये वाला तो हमें कैलकुलेट करने आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो हमें निकालने आएगा। एन का डायरेक्शन हमें वो राइट हैंड के मतलब कि राइट हैंड के डायरेक्शन से निकल जाएगा। ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है, क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे इससे इससे, फिर इसको क्रॉस करेंगे इससे इससे, तो तब और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये आई क्रॉस जे और जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, ये सब जो वैल्यूज आते हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए क्रॉस बी क्रॉस आई अगर करेंगे, इसको जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, एक्स के डायरेक्शन में ही है। इसको जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स कंपोनेंट को हम लोग एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा वो, तो वो आ जाएगा जीरो, प्लस इसको हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई, और हो जाएगा आई क्रॉस जे, प्लस इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, प्लस इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे 1 हो जाता है, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है।
तो इसका मतलब कि ये क्या आ गया, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे जो है वो क्या है, के है, और ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई इज माइनस के। तो माइनस के को ऐसे लिख लो के, और ये माइनस इधर लिख लो, तो ए क्रॉस बी ऐसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि इतना बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप होगा। ठीक है, होपफुली ये आ रहा है। तो इसके आगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, इंडिविजुअल टर्म्स को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, और उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ऐसे आ रहा है। वो आ गया, जो हमारा गिवन है वो एक ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, और इसका जो डायरेक्शन है वो आ गया के कैप। तो हम लोग को ये जो दिया हुआ था, जैसे कि ये वेक्टर ए जो है वो एक्स प्लेन एक्स वाई प्लेन में ही है, क्योंकि इसके केवल कंपोनेंट जो है वो एक्स और वाई है, तो इसलिए एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है ये। बी भी एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जाहिर सी बात थी कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता वो के डायरेक्शन में आता और वही वो आया है। तो हम लोग, मैं केवल इसलिए बता रहा था कि ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर हम लोग ऐसे करते तो। और यहाँ पर थर्ड अभी अगर ए जेड और बी जेड भी दिया रहता तो काफी मुश्किल हो जाता, जैसे कि समझ में आ रहा होगा कि कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो तरीका है हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, यूनिट एक एक का नहीं करते हैं, बल्कि ए अगर ऐसे दिया हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर बी दिया हुआ है पी एक्स आई प्लस बी वाई जे, मतलब ये 3D वेक्टर्स है, बी जेड के दिया होगा। तो हम लोग कैसे इसको करते हैं कैलकुलेट आई, हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं ए क्रॉस बी का। अगर ए क्रॉस बी करना होता है, ए क्रॉस बी अगर करना है तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये हो गया आई, ये जे हो गया, और ये के हो गया। यहां पर लिखते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, यहां पर बी एक्स बी वाई और बी जेड। और हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, मतलब ये इधर का पार्ट निकल आएगा, इधर का जो पार्ट है कैलकुलेशन से आएगा। आई इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने का तरीका ऐसे होता है कि
आई, जब आई हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर आई कैप, तो इसको इसको और इसको हाइड कर लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जो जे कंपोनेंट है वहां पर माइनस के साथ लिखते हैं माइनस जे, और इसको हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स और ए जेड प्लस के, ये वाला और ये वाला हाइड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ऐसे करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से ए क्रॉस बी को फाइंड आउट हमने कर लेते हैं। ये ज्यादा सही तरीका है, बशर्ते कि हम लोग एक एक को क्रॉस करें और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ये जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और साइन कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगा, इसमें कहीं गलती नहीं होता है। तो हम लोग इस तरीके से क्रॉस वेक्टर्स का जब क्रॉस करना होता है तो ऐसे हम लोग करते हैं। पहले में आई जे के लिख लिया, फिर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट एक लाइन में लिख लिया, फिर बी का लिख लिया, और आई जब ये वाला लेते हैं आई इंटू जब ये आई लेंगे तो ये वाला रो और ये रो हाइड कर दिया, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई, और फिर जे वाला लेंगे तो ये हाइड कर लिया, ये हाइड कर लिया, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर उसके बाद के जब करेंगे तो के कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और ऐसे करके हम लोग ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरे साइड में जो है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वो तो इजी है, आसान है निकालना, वो दिया रहेगा, और इंटू एन कैप कर लेंगे, तो एन कैप जो होगा वो एन कैप जो होगा ए क्रॉस बी हमने ये कर लिया वेक्टर फॉर्म में, अब डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा करेंगे तो हमें एन कैप का डायरेक्शन निकल जाएगा, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। होपफुली ये समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई इशू है तो ऑब्वियसली आप कुछ इसमें मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर नहीं समझ में आया है या कहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है।